एग्जाम एग्जाम थोड़ी है इन दिनों में। कौन सा है? दुख है पेट बतावे माथो। आज सैटरडे है सर। मैं इतनी संख्या कम तो नहीं हो सकती क्लास की। हा? हा? रीट वो कब है? पर यह तो अचानक गिरी आज संख्या। भाई मैं डेली देखता हूँ इससे ज्यादा बैठते हैं कि एक जो मोटा मोटा अंदाजा सा लगता है उसे है भाई क्लास में इतनी खाली जगह नहीं रहती। आज आप खाली जगह ज्यादा है तो रीट वाला कोई किसका एग्जाम है? सीईटी कब है वो तो हो गए ना। कब है? कब है 12th लेवल का? फरवरी में। तो उसमें 12th लेवल वाले में तो आपका कौन दे रहा है एग्जाम? वो भी दोगे तुम? तुम्हारी आत्मा अंदर से गवाही दे जाती है? रीट कौन कौन देगा? रीट वाला एग्जाम एक केवल एक ही क्लास में? 2 3 क्या करोगे मतलब रीट देके? मतलब तुम्हें भाई थर्ड ग्रेड मास्टर रीट में थर्ड ग्रेड मास्टर बनता है। कितनी तनख्वाह होती है थर्ड ग्रेड मास्टर की? 40 50 60 60 जाते ही तो कोई नहीं देता होगा। 1 साल तक तो देते होंगे मुझे लगता है 30 25 30 के आसपास। 22 2 साल तो देंगे 22,000 और उसके बाद 22 के भी डबल करोगे तो 44। प्रोबेशन के बाद ही डबल मिलेगा आपको ना 44 के आसपास। तो मैं कहता हूँ 50,000 रुपए मिल जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कभी कि आप 50,000 रुपए के लिए 6 घंटे काम करना पड़ता है? कितने घंटे स्कूल लगता है? 6 घंटे। कि मतलब आप 6 घंटे एनर्जी खपा के आते हैं और आपको रुपए कितने मिले? 50,000। आप कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी कि मैं 6 घंटे कहीं भी कोई दूसरा काम करूंगा 50,000 ज्यादा कमा लूंगा? ये कॉन्फिडेंस नहीं आता? भाई इससे बुरा तो क्या होगा कि आप पढ़ने लिखने के बावजूद आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा इस बात का कि यार 50,000 रुपए तो कहीं भी कमा लेंगे। है? पता नहीं कैसे कैसे आप सोचते हो क्या करते हो। है? क्या? तो घर वाले तो कहेंगे भर दो फॉर्म। फॉर्म भर दिया बाद में फेल हो गए। एग्जाम नहीं देना। एग्जाम दे लिया तो फेल हो गए। बिना तैयारी के एग्जाम देके फेल हो गए। क्या करना है आप? आज दिन तक किसी के घर वालों ने फांसी नहीं लगाई कि तू फेल क्यों हो गया था इस एग्जाम के अंदर। भाई मेरे तो खुद के पापा टीचर है, थर्ड ग्रेड टीचर है पापा। और मेरे मतलब उनके मैंने 10th की थी तो उनके उस साल था कि तू हिस्ट्री सब्जेक्ट ले, एक तू ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले, एक तू उर्दू सब्जेक्ट ले। उनके दिमाग में थी कि थर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, उर्दू ले ले तू। और फिर तू आगे बीए कर ले, बीए करके तू एमए कर ले, एमए करके तू नेट कर ले और उर्दू में नेट कर ले तू। और तो वैकेंसी आएगी, उर्दू के टीचर कम होते हैं, तू फटाफट टीचर लग जाएगा और तू फर्स्ट ग्रेड लग जाएगा। पर मैंने वहां से बगावत करनी शुरू की। उन्होंने 10th के बाद उन्होंने कहा आर्ट्स लेनी है। मैं डेली सुबह शाम मम्मी के पास में बैठ के रोता कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे जबरदस्ती आर्ट्स दिलवा देंगे। अब मैं डायरेक्ट पापा से बात करता नहीं। फिर मम्मी ने को 1-2 बार कहा कि ओ जकी का भाई दिला दो। मम्मी की समझ नहीं क्या लेना चाहता है ये। मम्मी कहा ये जो कहता है वो दिला दी जाए इसको। तो बाद में पापा डायरेक्ट तो मेरे से बात की नहीं, एक साथ में टीचर और थे, उनको कहा गया इसे पूछो रे क्या लेना है। तो फिर मेरे से बात की तो मैं मैथमेटिक्स लूंगा। तो उनका बायोलॉजी क्यों नहीं ले? डॉक्टर बन जाएगा। मगर मेरे से चित्र वित्र नहीं बनते। तो उनका ठीक है तो मैथमेटिक्स ले ले। तो मैंने 2 साल मैथमेटिक्स से किया। मैथमेटिक्स से करने के बाद अब 11th 12th में करने के बाद मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी। अपने इधर ये अपना फील्ड नहीं है वैसा और अपने यूं कोई क्या करेंगे आगे। तो फिर मेरे 12th करते मेरे दिमाग में है कि अब मुझे ना फौज में जाना है। मेरे फौज वाली पहले से दिमाग में थी, 10th के बाद दिमाग थी फौज में जाना है। पर फिर मैं 10th तक आया तब तक मुझे समझ में आया कि मुझे फौजी नहीं लगना। सिंपल फौजी लग के तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑफिसर बन जाता हूँ उसमें। तो ऑफिसर कैसे बनेंगे? तो 12th के बाद में एनडीए का एग्जाम होता है। तो मैंने 1 साल एनडीए वाली तैयारी की खुद ही रूम पे बैठ के, इधर उधर कहीं नहीं, रूम पे बैठ के पढ़ लूंगा। तो साथ में और क्या किया जाए, तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, इधर एनडीए तैयारी की। तो एनडीए में पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें फेल हो गए पहले अटेम्प्ट में। तो कहा कोई नहीं, अपने सेकंड अटेम्प्ट देंगे उसमें पास हो जाएंगे। और पहले अटेम्प्ट में थोड़े कम ही नंबर थे, मतलब मैथ्स में अच्छे नंबर थे, इंग्लिश में वो फेल हो रहा था मैं। तो यार इस बार इंग्लिश में फेल हो गए अपने, अगली बार इंग्लिश पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। जीके अपनी अच्छी है, मैथमेटिक्स अपनी अच्छी है। और पता नहीं क्यों खुद में कॉन्फिडेंस रहता था कि इंटरव्यू तो अपने पास कर ही लेंगे। कॉन्फिडेंस ही था खुद का, हो नहीं हो वो बात दूसरी है। पर मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स तेरे को आती है, जीके तेरे को बहुत अच्छी आती है, तू थोड़ी सी इंग्लिश तेरी अच्छी कर लेगा तो हो जाएगा। तो मैंने उस साल बीएससी के एग्जाम नहीं दिए।
मतलब ये मेरे मन में ये कि मैं एनडीए पास करूंगा, एनडीए पास करके 3 साल वहां बीएससी कर लूंगा, एनडीए वाली बीएससी, एनडीए में बीएससी करवाते हैं, वो बीएससी करूंगा, ये बीएससी करके क्या करना है, तो मैं उस साल बीएससी में फेल हो गया, बहुत फर्स्ट ईयर के अंदर फेल हो गया। अब वो एनडीए का रिजल्ट है उसमें फेल हो गया, तो भी मेरे को कोई नहीं था कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार मैं वापस एनडीए दूंगा। अगली बार वापस एनडीए का मैं फॉर्म भरने के लिए गया, तब मुझे पता चला कि मैं ओवरेज हूं, कि एनडीए वाला, हमने 12th करते ये सुना था भाई एनडीए 19 तक दे सकते हैं, तो मैं 17 का था 12th करते ही, तो मुझे लगा 4 चांस मिल जाएंगे, 6 महीने में एनडीए होता था, अपने को 4 चांस मिल जाएंगे। पर वो बाद में पता चला कि 1 साल पहले का मांगते हैं, जैसे आप 18 का होते हो तो उनके हिसाब से 19 के हो गए आप, 1 साल वो पहले वाला वैसा कुछ होता है। तो एक चांस तो कोई 12th के साथ दे लिया था, एक तैयारी करके दिया था, दोनों 12th के साथ वाला तो यूं ही आए थे, जयपुर घूम कर चले गए, एक वो तैयारी करके दिया था उसमें फेल हुए, फेल हुए तो अगला अपने को अटेम्प्ट ही नहीं मिला, अटेम्प्ट नहीं मिला तो अब क्या किया जाए, अब उधर तो अपने बीएससी में और फेल हो गए, अब तो अपने पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा, तो फिर कहा एनडीए में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अब अपना सीडीएस देंगे, सीडीएस वाला एग्जाम देंगे। तो मैंने वापस उधर से, अब बीएससी में एडमिशन के बीएससी फॉर्म निकल गए, बीएससी फॉर्म निकल गए, अब क्या किया जाए, तो कहा भाई बीए कर लेते हैं। पर मेरे मन में यह था कि मैं सिंपल बीए तो नहीं करूंगा, मैं मैथमेटिक्स से करूंगा बीए, तो मैंने फॉर्म भरा मैथमेटिक्स से, पबेड से और हिस्ट्री से, 2 सब्जेक्ट आर्ट्स के, एक सब्जेक्ट इधर से ले लूंगा, ये कर लूंगा। इन बिटवीन भगवान जाने एक दिन कौन, एक को दोस्त मेरे कहीं से स्कीम लेके आए कि एनिमेशन कर लेते हैं, तो मैं एनिमेशन कर गया, 18-19 महीने का एनिमेशन, घर वालों के 3-1 लाख रुपए मैंने बर्बाद किए, और उसमें फेल होकर चला गया, फेल हो गया मैं तो उसमें। तो अब घर वालों ने जितनी गालियां निकालते थे कि तुम हमारे पैसे बर्बाद कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अब अपने उधर इधर उस साल फिर मैंने बीएससी का नहीं दिया एग्जाम, वो बीए वाला छोड़ दिया, मैं एनिमेशन करेंगे, अब तो मैं हॉलीवुड जाऊंगा। मैं अंदर कॉन्फिडेंस मेरे भयंकर ही रहता था कि भगवान जाने कैसे, और कुछ नहीं होता था, आपके पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। भाई घर वाले इतने कोई पैसे वाले भी नहीं थे कि भाई अपने उड़ा सके और किसी बात पे, तो अपने लगता था कॉन्फिडेंस ही तो अपने पास में और क्या। अब वापस गए, अब क्या किया जाए, अब तो आपको बीए में एडमिशन लेना पड़ेगा। 2 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, इसलिए मैथमेटिक्स ही भूल भाल गया मैं तो, वरना मैथमेटिक्स पहले बहुत अच्छी थी मेरी, तो बाद सिंपल बीए में एडमिशन लिया। तो हिस्ट्री भरा, हिस्ट्री पबेड 2 तो थी, वो हटाई, मैथ्स हटाई, मैथ्स हटा के वहां से राजस्थानी भरी, और राजस्थानी भर के 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट की, सेकंड ईयर के एग्जाम दिए ही थे, रिजल्ट आया नहीं था, और बीकानेर में यूं ही एक कोई दोस्त ने कोचिंग खोल रखी जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ाता, बैंक पीओ वालों को, तो मेरी मैथमेटिक्स बड़ी शानदार, बहुत शानदार है मैथमेटिक्स, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं बाकायदा टीचर किसी सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स का हूँ, इनमें तो फालतू में माथा बच्ची है, ये तो याद करके पढ़ाता हूँ। बाकी मैथमेटिक्स में मुझे ये लगता है कि मैं वो हूँ जो मैथमेटिक्स में बिना कॉपी पेन के करूँ, कि मुझे उस टाइम, अब तो क्या बताओ 10-12 साल हो गए उन चीजों को भी, पहले मुझे ये बड़ा अजीब लगता था कोई मैथ्स के लिए कॉपी पेन कैसे उठा सकता है, मैथ्स देख के किया जाने वाला सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर निकाला, क्वेश्चन पढ़ा आंसर नहीं, ये दिमाग की कैलकुलेशन है, पेन चलाए इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो मेरे में उस लेवल का कॉन्फिडेंस भरा हुआ रहता था। उन दोस्त की कोई कोचिंग खोली, उसमें कई दिन महीने 2 महीने पढ़ाई, यूं इन बिटवीन इधर आरएस की वैकेंसी है, तो मैंने घर वालों को कहा मैं आरएस दूंगा। तो घर वालों का दिमाग खराब है, तेरे से वो एनडीए एनडीए वो तेरे पास हुए ही नहीं, और तू कह रहा है आरएस दूंगा और दूंगा, ये ना ना देना, तो एग्जाम तो देना है मेरे को। तो घर वालों ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो नहीं पैसे है तो कोई बात नहीं, अपने किसी से पैसे लेंगे और पैसे लेके चले जाएंगे। किसी दोस्त को, पापा से वैसे ही पैसे नहीं मांगता था, मम्मी का, मम्मी ने डांट दिया, तुम फालतू पैसे खराब करता, 3 लाख वहां खराब करके यार, लाख रुपए वहां खराब कर दिए, तुम पैसे कमाता तो नहीं है, लगाने हमारे ज्यादा लग गया। तो मैंने कहा ठीक है, दोस्त को फोन किया, वहां पैसे दो, मुझे आरएस की तैयारी करनी। दोस्त ही मेरे तरह इस मामले, उनको भी मेरे पे कॉन्फिडेंस रहा होगा कि ये आगे जाके कुछ ना कुछ कर जाएगा जिंदगी। उन्होंने कहा ले ले पैसे, ले ले तू अपने, उनसे पैसे लेके मैं इधर आरएस तैयारी करना। मैं मतलब मेरे फाइनल का रिजल्ट बाद में आया था, मेरा मेंस पहले लिखा हुआ है, फाइनल का रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले मैं वो 2 ही महीने तैयारी की, प्री पास हो गया, इतने में मेंस हो गया, 2 महीने में मेंस हो गया, 4 महीने में वैकेंसी कंप्लीट हो गई थी वो 2010 वाली। मैं जैसे प्री पास हुआ, मैंने घर वालों का पैसे दो, आपका जो तुम पढ़ता नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, प्री पास के पूरे राजस्थान में 12,000 लोग पास हुए, उनके अंदर मैं हूँ, इसका मतलब पढ़ता तो हूँ। तो उन घर वालों से पैसे लिए, उन भैया को वापस चुकाए थोड़े बहुत, मतलब भैया आप ये पैसे ले लो। अब इधर इस माया जाल में फंसे कि भाई वो दिया, उसके अंदर फेल हो गए, तो अब क्या किया जाए, तो आप और तैयारी करेंगे अपने आगे। तो घर वालों वापस हाथ उठाए कि अब तेरी कोचिंग होगी, तुम वापस आ जा। अपने उन भैया को वापस फोन किया कि एक बार वापस एंजल इन्वेस्टर कोई ना कोई तो होना चाहिए अपने में जो रुपए लगा सके। तो कभी उन भैया से, कभी कोई दूसरे दोस्त, मतलब कई बार तो मेरे को याद है, मेरे फोन में डायरेक्टरी संभाली हुई है, किससे नहीं लिए हुए, उससे आज मांगते हैं अपने। और किसी दोस्त ने कभी मना और नहीं किया कि पैसे नहीं है, हाँ हाँ कितने चाहिए तेरे को, चाहिए एक बार देते हैं। जिंदगी में दोस्त हमेशा अच्छे होने चाहिए आपके, जो अपने को पैसे दे सके, है ना। हाँ। तो मेरे को ना बड़ा अजीब लगता है, कई बार कोई बच्चे ना आके कहते हैं कि सर फीस कम कर दो, तो मैं कहता हूँ भाई क्यों कम कर दी जाए, तो बच्चा कहता है सर घर की आर्थिक स्थिति खराब है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने को 10,000 रुपए दे सके?
क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपने भी 20,000 रुपए ने, और यदि ऐसा नहीं है इसका मतलब आपने 20-25 साल की जिंदगी धूल में मिला दी। कि आप ऐसे लोग भी नहीं पनपा पाए अपने आसपास में जो आप पे कॉन्फिडेंस दिखा सके। कोई तो मामा, बुआ, दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई तो होगा जो आप पे कॉन्फिडेंस करे। कोचिंग वाला जिससे आप पहली बार मिल रहे हो वो आपकी फीस कम क्यों करे? वो जानता ही नहीं आपको, उसके बावजूद वो कहता है, फिर भी कहता है कि चलो ठीक है। मैं कई बार बच्चों को कहता हूं, पर बच्चों का तो मैं और जोरदार देखता हूं। मैं कई बार किसी स्टूडेंट को कहता हूं कि कितने हजार कम करने हैं तेरे को, तो कहता है 10,000 रुपए कम कर दो। तो मैं कहता 10,000 मैं देता हूं, 10,000 मेरे से पकड़, कोचिंग वालों को फीस पूरी जमा करा, तू जब कमाए तब मेरे 10,000 वापस दे देना। और मैं ये बात जिंदगी में किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने तेरे को 10,000 रुपए दे रखे। स्टूडेंट नहीं लेता, उसको कम ही करानी है, क्योंकि उसको यह भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जिंदगी में कभी कमाऊंगा, तो उससे 10,000 रुपए भी नहीं लिए जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ यार, आजकल आप बच्चों का कॉन्फिडेंस खतरनाक खराब हुआ है कि आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस। फिर मैं इधर एग्जाम देता, इधर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था मेरा, मैं इधर भी फेल हो रहा था, पर मेरे अंदर कभी ये भावना नहीं आई कि मुझे कोई दूसरा एग्जाम दे भी देना चाहिए। सिंगल टाइम नहीं दिया। बीए करके आया था, मैंने एमए करने की भी नहीं सोची जब तक मैं पढ़ रहा था तब तक। बाद में जब मैं पढ़ाने लग गया था, फ्री बैठा था, मेरे पास और कोई काम नहीं थे, फिर तो मैंने एमए भी की, मैं नेट जेआरएफ भी हुआ, मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, मैंने सारे किए कि यार बेथे से बेगार बली, कुछ नहीं करने से कुछ हो जाए तो अपना ठीक है। तो अपने बेटे बेटे डिग्रियां तो ले लें 2-4। मुझे लगता है मेरे पीएचडी हो जाएगी तो मेरे दिमाग में है, अभी मैं सोचता ऐसा हूं कि मेरे पीएचडी हो जाए तो मैं पीडीएफ करने के लिए लंदन जाऊंगा। कि मेरे उस टाइम ये सपने थे कि मैं विदेश पढ़ने के लिए आऊंगा, पर घर वालों की पॉकेट अनुमति नहीं दे रही थी कि विदेश पढ़ सके। तो अब मुझे लगता है कि मैं आज नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल बाद में भी जाऊं कभी, पर मैं लंदन जाऊंगा, लंदन पढ़ के आऊंगा, मेरी पीडीएफ कंप्लीट करके आऊंगा। तो अपने पर कम से कम वो ठप्पा तो होगा कि अपने कैम्ब्रिज पास आउट है, अपने हार्वर्ड पास आउट है, अपने फलाने पास आउट है, कहने जैसे तो रहेंगे कम से कम जिंदगी में वहां से, है ना। पर तो मैं जब पढ़ता था, सिलेक्शन नहीं होता था ना, तो भी मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि भूख मरेंगे। तब भी मेरे दोस्तों से, मतलब कोई वो जो एंजल इन्वेस्टर थे उन भैया से तो मेरे 2-2.5 लाख रुपए लिए हुए। मैं यूं खर्चे के लिए मंगा लिया करता था उनसे, तो कि मुझे मूवी देखनी है, महीने में 4 मूवी पक्की देखूंगा मैं, और 4 मूवी देखने तो उनके लिए तो 1,500 रुपए चाहिए मेरे को, तो ये भेजो। घर वालों को तो कैसे कहूं मूवी के लिए 1,500 रुपए भेज दो, घर वालों ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के दे दिया करते, और वो भैया कॉन्फिडेंस दिखाते पूरे दे देते। और सबसे बड़ी बात, मैंने उन भैया के रुपए चुकाए और नहीं, अभी तक ही नहीं दिए मैंने उन भैया के रुपए। अब मुझे हमेशा लगता है, अब मेरे पास है, उनको दे देने चाहिए रुपए, पर मुझे लगता है उन 2 लाख की वैल्यू 2 करोड़ है। उन्होंने उस दिन अपने पे कॉन्फिडेंस दिखाया था जिस दिन अपने को कोई नहीं, भाई दूसरे कोई, भाई अपने घर वाले भी अपने पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे थे, उस दिन भैया का कॉन्फिडेंस था, और अपने जब फोन किया उन्होंने भेज दिए। मुझे लगता है भैया कभी ढंग की सहायता करेंगे, बड़ी सहायता कर देंगे। मैं उनको यूं दे देता हूं कभी रैंडम, कि वो बिजनेस करते हैं भैया, तो लो भैया यार ये रुपए हैं और बिजनेस में लगा लेना। तो मैं देता हूं उस भाव से, यूं देता हूं कि भाई ये मुझे आप वापस दे देना कभी, पर मेरा जीव जानता है कि मैं उनसे वापस कभी भी लूंगा नहीं। वो कई बार पूछते रहते हैं, तेरे को रुपए की आवश्यकता हो, गाड़ी ली थी, रुपए दूंगा तेरे को, मैं नहीं, एक बार तो पड़े हैं, बाद में ले लूंगा। या कोई और घर पे कोई शादी ब्याह और हो तो उनको पता चलता है हमारे, तो यार तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन है, रुपए पहुंचाओगे तेरे को, नहीं नहीं भैया पड़े हैं, एक बार बाद में ले लूंगा, बाद में ले लूंगा। उन वो भी ऐसा कभी नहीं कहते कि मैं तेरे रुपए नहीं दूंगा, कभी नहीं कहते कि तेरे 2 लाख काट लूंगा। तो यार ढंग के, और वो मेरे केवल कॉलेज सीनियर थे, मेरे रूम के पास रहते, और दूर दूर से कोई नहीं, पर उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस था, गजब बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो ये आप में भी रहना चाहिए, आपके आसपास वालों में भी तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप में आएगा। आप में कॉन्फिडेंस नहीं तो आपके पास वालों में भी नहीं आएगा। और ये मैं हमेशा मेरे पापा का भी थैंक यू बोलता हूं। मैं वो बीएससी में फेल हुआ, बीएससी में फेल हुआ तो उस टाइम में कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई थी। तो वो भैया जो मेरे पास रहते उन्होंने कहा कि देख तू फेल हो गया, तो मैं बड़ा डिप्रेस सा फील करता थोड़ा कि यार मेरा एनडीए में भी नहीं हुआ, मेरा इधर इस बीएससी में भी फेल हो गए अपने, तो क्या किया जाए। तो उन भैया ने कहा तू ये कांस्टेबल का एग्जाम दे ले, नौकरी लगे यार, नौकरी लगना जरूरी होता है, फलान टिकट। तो मैंने कहा भाई यार कांस्टेबल तो क्या लगूंगा यार, इससे अच्छा तो मैं फौज में लिख दूं। मैं फौज का मैं ज्यादा सोचता हूँ, हाइट वाइट मेरी ठीक है, थोड़ा सा बॉडी वॉडी बना के दौड़ लगाऊंगा यार, फौज में लग जाऊंगा। उनका नहीं यार फौज में आगे पढ़ नहीं सकता, कांस्टेबल में आगे पढ़ सकता है, तू ये कर लेते हैं। मेरे से उन्होंने कांस्टेबल का एग्जाम दिलवाया, मैं शायद उसमें 100 में से 93 क्वेश्चन से करके आया। तब कांस्टेबल की मेरिट 78-79 जाती थी, अब तो खूब जाने लग गई। अब तो क्या होता है 93 में भी सिलेक्शन नहीं हो, पर उस टाइम मेरिट ही बहुत कम जाया करती। तो उनका आप तेरा पक्का सिलेक्शन है, तू दौड़ लगा। तो भैया मेरे को सुबह सुबह दौड़ लगाने और लेके जाते, मैं ज्यादा दुबला पतला था, तो एक पाउडर वाउडर और लेके आए थे कि खा इसे तेरा शरीर बढ़ जाएगा, वो पाउडर खिलाते मेरे, वो खूब मेरे पे मेहनत करते ऐसे। तो दिन मेरे पापा आए तो पापा ने कहा कि उनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह थी पापा की, तो उनका मैं वहां जा रहा हूँ और 10 दिन तू घर पे जा,
मम्मी और छोटा भाई वो अकेले हैं, तो तू घर पे चला जा, घर पे रह 10 दिन। कॉलेज की पढ़ाई थी तो कॉलेज वाली पढ़ाई होती भी नहीं थी वैसे कोई। तो मैं उन भैया के पास वाले रूम में गया और मैंने उन भैया को जाकर कि भैया वो फिर मेरे तो फिजिकल की तैयारी तो छूटी जाएगी, और पापा कह रहे हैं कि उधर चला जा। क्यों भैया वो मेरे को मोटिवेट कर रखा था कि तेरे को ये करना है, तो मेरे दिमाग में रहता कि हाँ ये मैं कर लूंगा ये। तो वो पापा के पास गए, उन्होंने पापा जाके, अंकल इसको आप गाँव भेज रहे हो क्या? कहा है मेरे को 10 दिन ट्रेनिंग में जाना है, तो ये गाँव चला जाएगा ठीक रहेगा। तो कि मत भेजो, ये है ना वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, और इसलिए इसको वो फिजिकल की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, फिर ये जाएगा इसकी तैयारी छूट जाएगी। तो पापा ने पता नहीं उन भैया को क्या सोच के उन्होंने कहा होगा कि अब इतने बुरे दिन में नहीं आए कि कांस्टेबल बने, इससे अच्छा तो कहीं जिंदगी में कहाँ कमा कुमू की खा लेगा, अब इतनी पढ़ाएगा ये मतलब निकला कि इसको कांस्टेबल बनाओगे। तो उन्होंने नहीं बनना, आपने चला जाता। तो मैंने वो बातें फिजिकल विजिकल नहीं दिया। उसके बाद मेरे भी फिर घर वालों का कॉन्फिडेंस रहता ना कि जब घर वाले नहीं देने दे रहे तो अपने को भी एग्जाम है नहीं। फिर उसके बाद जब मैं आरएस में इधर आ गया तो बाद पापा के बार वापस कहते किंतु तू फर्स्ट ग्रेड तो दे सकता, उनके टीचर वाली हमेशा दिमाग में थी, फर्स्ट ग्रेड दे सकता तू एमए कर ले। पर अब मैं पूरा पान सिंह तोमर था, नहीं करनी, अब अपने बागी हो रखे थे। पर मेरे को ये कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं भाई ये मैं पढ़ाना तो एक्सीडेंटल लगा था। मैं यूं ही दिलीप सर के पास स्टूडेंट था सर का, एक दिन सर ने यूं हम बैठे थे ऑफिस में, पहले सारे सब्जेक्ट सर पढ़ाते, हिस्ट्री सर पढ़ाते, पॉलिटी इकोनॉमी सारे, राजस्थान जी के भी सर पढ़ाते। तो एक कोई सर के पास बैच था, उसमें बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, राजस्थान जी के बचा हुआ सर को पढ़ाना है। तो सर ने कहा यार मेरे को तो घूमने जाना है बाहर, और ये राजस्थान जी के यार कौन पढ़ाएगा? सर आप पढ़ोगे और कौन पढ़ाएगा? हमें आपने पढ़ाया था, इन बच्चों को भी आप ही पढ़ाओ। सर ने कहा मेरा तो मन नहीं कर रहा पढ़ाने, और तो दूसरा टीचर बताओ किसको लगाएं। तो हमने बैठे बैठे कई देर जयपुर के बाकी टीचर पे गौर किया कि सर वो फलान जी पढ़ा देंगे, फलान जी पढ़ा देंगे, फलान जी पढ़ा देंगे। सर ने कहा नहीं यार वो नहीं, वो इंग्लिश मीडियम नहीं, उनके ये नहीं, उनके ये नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा था। अपने मेंस वाले भी पढ़ाने पड़ते हैं। फिर सर ने यूं पता नहीं क्यों कहा तू पढ़ा ले। सर मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं, तू करंट जी, हम करंट जी के हम स्टूडेंट ही पढ़ाते थे पहले। हमारे में से भाई आपकी क्लास है, मैंने कह दिया कि भाई सैटरडे को अपने करंट की क्लास हो, कौन तैयार करके आएगा? आप में से कोई एक रैंडम खड़ा हो जाता, सर मैं तैयार करके जाऊं, करके आ जा, वो आके पढ़ा देता। और बच्चे भी सिंसियर होते थे, उसकी क्लास में पढ़ लेते। मैं आप में तो ये भी देखता हूं कि आप में ये तमीज नहीं है। अब आपके साथ वाला कोई पढ़ाया, आप क्लास छोड़ के चले जाते हो। उस समय के बच्चों में हमें ये बड़ी तमीज थी कि हमारे साथ वाला पढ़ाता उस दिन तो मरे छोड़ के नहीं जाते। ये दलीप सर पढ़ा रहे हैं तो हम छोड़ के चले जाते, क्योंकि हम इस बात को जानते थे कि आगे जो गया है इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और यदि दो बच्चे भी उठ के गए तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कुछ लगता है इसका मतलब मेरी चीज इन बच्चों के समझ में नहीं आ रही है, फिर ये बोलता बोलता भी गलत बोलने लग जाएगा। तो हम खुद ही तैयार करके आते हैं और पढ़ाया करते थे। तो मैंने कहा करंट वाली क्लास लेता है, मैंने देखी है तेरी करंट वाली क्लास है, ठीक पढ़ाता, तू ये पढ़ा ले। तो अपने पढ़ाने लगे, दुकानदारी जम गई, टाबरों ने शिकायत की नहीं तो अपने मामला जम गया इधर, है ना। पर मेरे को यह भी कभी नहीं लगता था कि भाई मैं पढ़ाने लग जाऊंगा, तो यदि नहीं पढ़ाएंगे तो भाई यदि अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? कुछ ही करेंगे। मेरे एक भैया ट्रांसपोर्ट का कोई बिजनेस किया करते थे, मुझे लगता था मैं उनके पास जाके नौकरी कर लूंगा, और ढंग से यदि उनके काम किया तो वहां कमा लूंगा। मुझे और लगता है और कहीं जाएंगे किसी बाणिये की दुकान पे जाके काम कर लेंगे तो पैसे कमा लेंगे। मेरे ये कभी नहीं आया कि मैं भूख मरूंगा, और ये आना भी नहीं चाहिए, किसी के भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। और उल्टा मुझे ये लगता था कि सरकार यदि मेरे 6 घंटे लेके मेरे को 30,000 रुपए देती है, इन 6 घंटे में मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि 30 से तो ज्यादा कमा सकता हूँ। इसका मतलब मेरी मेहनत का मेहनताना जितना होना चाहिए वो सरकार मुझे दे नहीं सकती, इसलिए सरकार मेरे 6 घंटे ले भी नहीं सकती। सरकार को यदि मेरे घंटे चाहिए तो फिर मुझे रुपए उस हिसाब से दे जितने मैं मेहनत करता हूँ। ये मेहनत मैं और किसी के करूंगा वो दे देगा। और ये आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो आसपास में भी आपको चीजें मिलेगी कि लोग कैसे पैसे कमा लेते हैं, क्या कर लेते हैं। पर वो सबसे बड़ी जरूरी कॉन्फिडेंस है कि आपको खुद पे विश्वास हो, वरना फिर इनमें लटको गया। और ये रीट नहीं है तो इतने बुरे एग्जाम है जिसकी हद नहीं कोई, कि मैंने जिन जिन बच्चों को, जिन इंटेलिजेंट बच्चों को ये छोटे एग्जाम देते देखा है, उनका बाद में मैंने कहीं सिलेक्शन होते नहीं देखा। उन इंटेलिजेंट बच्चों को मैंने वहां फंसे हुए देखा है। लोग कहते हैं एक बार छोटी नौकरी लग जाए फिर तैयारी कर लेंगे, तो मैं कहता हूं अरे छोटी नौकरी लगने के बाद तैयारी होती ही नहीं है, आप फंसते हो, जंजाल है वो अपने आप के अंदर उधर का। तो कभी बच्चे कहते हैं नहीं सर फलान जी का भी सिलेक्शन उसके बाद हुआ था। यदि आपके पास में एग्जाम्पल है कि फलान जी का भी हुआ था, इसका मतलब ऐसे लोग 5-7 ही है। यदि आप गिना सकते हो कि फलान जी फलान जी फलान जी छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी में चले गए, इसका मतलब एग्जाम्पल तो 10 ही है। यदि सारे छोटी नौकरी वाले बड़ी नौकरी में जाते फिर एग्जाम्पल नहीं होते, फिर तो सारे के सारे अपने। अब अपवाद है, क्यों फंसना इधर। और यदि आप अब रीट पास कर सकते हो तो आप मान लो इसको कि 5 साल बाद में भी रीट तो पास कर ही लोगे। तो पहले तो पूरी धूड़ खानी, धोबा भर भर खानी। उल्टा ये सोचो कि आरएस वाले में नहीं हो तो आईएएस वाले में कराएं, आईएएस वाले में नहीं हो तो कोई यूपीएससी का दूसरा एग्जाम देंगे अपने, उसके अंदर करवाएं। यूपीएससी 3 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आपका सीडीएस वाला करवाती है, असिस्टेंट कमांडेंट का करवाती है, ये यूपीएससी अपना आईएएस वाला करवाती है, आरएस करवाती है। एक साल में 3 एग्जाम तो सीधे सीधे आप वही दे सकते हो। पर आप में से कोई नहीं सोचता कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट दे लूं,
मैं आईएएस दे लूं, आप नीचे जाना चाहते हो कि मैं रीट दे लूं, ये कौन सा बताए, सीट सीट दे, नहीं नहीं देने अपने ऐसे एग्जाम। और ये मैंने पहले कभी एग्जाम्पल बताया, मेरे दोस्त है, मेरे सहपाठी रहे, 10th के अंदर 85%, 12th में 85%, बीकॉम में 85%, बीकॉम में तो परसेंट पता नहीं, बीकॉम में हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के, उनकी सेकंड ईयर के अंदर नौकरी लग गई कांस्टेबल, वो आज दिन तक कांस्टेबल है। जबकि मैं जानता हूं उस बंदे में कितने गट्स है, कितने इंटेलिजेंट है। ये मतलब सिटिंग पावर, ये जो आप अपने अब बात करते हैं ना आरएस की तैयारी में आके, मैं हमने उनकी 10th में देखी थी, कि 10th में भी कहते थे कि मैं यूं 5 घंटे पढ़ लेता हूं, 6 घंटे पढ़ लेता हूं। जब हम सारे बच्चों का जीव करता, हम क्रिकेट खेल के आए, मूवी देख के आए, उन दिनों में भी हम उनको थे आज शाम को मैच है, क्रिकेट खेलने आ जाओगे, वो अच्छे बॉलर थे हमारी टीम के, तो उन्होंने आज तो नहीं, आज तो शाम को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि हमें लगता है पढ़ाई कल कर लेंगे, पढ़ाई रात को कर लेंगे। क्रिकेट जरूरी है ना, क्रिकेट रात को थोड़ी खेल सकते हैं, पढ़ाई तो रात को भी कर सकते हैं आप। और मेरे तो जहां रूम था वहां पे मेरे बल्ब लगा के रात को भी क्रिकेट खेले करते थे, कि चलो रात को भी खेलेंगे, पढ़ाई कल कर लेंगे अपने। तो इतनी पढ़ाई वाले तब भी हमारे दिमाग में, तो भाई टाबर पढ़ने में किसी के भी नहीं आती, पर उनको हमने तब भी देखी थी कि और खूब पढ़ा करते। एक आरएस का एग्जाम मैंने उनको जबरदस्ती दिलवाया था 2012 का, उस समय वो शायद इंटरव्यू से कोई एक आधा नंबर उनका बचा था, वरना इंटरव्यू कॉल हो जाते। उसके बाद न तो उनसे दिया गया ना उनसे दिया जाए, अब अपने घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे हैं। मेरे साथ बीए के अंदर मेरे एक रूममेट बने, और मैंने मतलब उस मेरी पढ़ाई वाले जो दौर था उसमें उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई बंदा नहीं देखा। हनुमानगढ़ के थे, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लगे, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर ही हर बार प्री पास करते हैं, 12 13 16 18 21 घर पे बैठा बैठा प्री पास करता है वो, उसे मेंस देने की हिम्मत नहीं होती कभी, क्योंकि तैयारी होती नहीं। इधर पूरी मेंस के लिए तो पूरी तैयारी चाहिए ना, रिटर्न प्रैक्टिस भी चाहिए और चाहिए। प्री के लिए तो क्या कुछ फैक्ट याद है, इंटेलिजेंट वो है तो फैक्ट तो उसके उस टाइम के याद पड़े, वो प्री चलता पास कर लेता है। कि कभी उसको एग्जाम दिलवा दो बिना किसी तैयारी के, और यूं उठ के जाता है, करंट वरंट पढ़ के जाता है 7-8 दिन, और प्री पास करके आ जाता है उससे। मेंस में हर बार कहता हूं तू 2 महीने छोड़ दे, आजा यहाँ पर तैयारी कर ले, नहीं। वो जो दोस्त कमाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई पैसे नहीं होते इसलिए पढ़ना पड़ता है, उनके पास तो पैसे भी हैं, हर मंथली उनके सरकार तनख्वाह दे रही है। मैं कहता हूँ क्या फर्क पड़ जाएगा यदि 6 महीने तनख्वाह नहीं उठाओगे तो, विदाउट पेमेंट लीव ले लो, इतना तो पास में रख रखा होगा 6 महीने, और नहीं है तो मेरे से ले लो, मैं दे देता हूँ, लो 6 महीने का तुम्हें पहले एडवांस तुम्हारे खाते में डालता हूँ, ये 6 महीने का। मैंने मेरे वो जो कांस्टेबल दोस्तों उनको ये तक कहा कि सरकार कितनी तनख्वाह देती है कांस्टेबल में, तो 40-45 हजार रुपए देती है, 45 × 6 करो, मैं आपके खाते में डालता हूँ, और आप यहाँ आ जाओ तैयारी कर लो, और यहाँ रहने का पूरा मैं दे दूंगा आपकी ओर। भाई क्या कई बार घर वाले ये कहते हैं कि तू चला जाएगा तनख्वाह बंद हो जाएगा, हमारा घर कैसे चलेगा, लो मैं दे देता हूँ आपको, आप तैयारी कर लो, नहीं होगी। एक बार आप छोटी नौकरी में फंसे नहीं, उसके बाद कुछ ही नहीं होना, उसके बाद उस नौकरी के अंदर ही रहोगे। इसलिए अभी फोकस करो इस पे, इससे ज्यादा अच्छा मौका कुछ ही नहीं मिलेगा। आप तो इस आपका जो घर वाले प्रेशर करते हैं, आपके घर वाले कितने अच्छे हैं, क्या उन्होंने आपको आरएस की तैयारी करवाई है? कितने लोगों को आपके आसपास में और आरएस की तैयारी के मौके मिलते हैं? कईयों को तो घर वालों ने सीधा ही कहा होगा भाई जयपुर जाना ही नहीं, आरएस की तैयारी करनी नहीं, तू तो पहले अपने कांस्टेबल लग, तू अपने पहले फौजी लग, तू अपने पहले टीचर लग, ये थर्ड ग्रेड वाली तैयारी कर ले। वो सीधे सीधे उसी तैयारी में कर रहे हैं, तो उससे अच्छा तो अपने पास में ज्यादा मौका है। तो मौका मिला हुआ है, उसके बावजूद रिग्रेसिव क्यों जाना, आगे का तो सोचना कम से कम। इसलिए ये एग्जाम नहीं देना, और ये मन में हमेशा कॉन्फिडेंस रहना, भूखे नहीं मरोगे, मेरे से लिखवा लो। ऐसे कभी दिन नहीं आएंगे आपके कि अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भूख मर जाए। हाँ, वो बात दूसरी कि आप तैयारी करने पढ़े भी नहीं, और बाद में आप कहोगे सर देखो मेरा तो कुछ ही नहीं हुआ। तो पढ़ना तो पहली शर्त है, पढ़ाई तभी होगी जब दूसरी चीजों की तरफ भटकाव नहीं होगा, वरना ये बीच बीच में भटकाव होते हैं, मैं जूनियर अकाउंटेंट दे दूं, मैं पटवारी दे दूं, मैं ग्राम सेवक दे दूं, नहीं होगा। और मैंने और देखा, जिन बच्चों को इन छोटे एग्जामों के प्रति ललक पड़ जाती है, उनका इन छोटे एग्जाम में भी नहीं होता। जब हम ये सोचने लग जाते हैं ना, बढ़ना ही ले दे के हमें तो जूनियर अकाउंटेंट है, बढ़ना ही ले दे के हमें तो पटवारी, उनके मैंने पटवारी में भी होते नहीं देखे। और जिन बच्चों को ये देखा कि आरएस की तैयारी कर रहे थे, करनी तो सर आरएस की तैयारी है, पर बीच में एक पापा ने कहा था फॉर्म भर दिया पटवारी, उनके वैसे ही हो गए, उस कॉन्फिडेंस के अंदर ही सिलेक्शन हो गए। प्लीज ये यदि तैयारी करने बैठे हो तो इसमें झोंकिए खुद को, फोन वोन बंद करके वैसे लगिए इस तैयारी के अंदर, कि ताकि 2 साल, मैं कहता हूं 2 साल बाद में जब आपका रिजल्ट आए, सिलेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड, यदि सिलेक्शन नहीं भी हो तो आपको लगे कि मुझे इतना ज्ञान है कि मैं कहीं भी कमा के खाऊंगा। और ये पढ़ाई हुई चीजें हर कहीं काम आएगी, कोई जरूरी नहीं। मैं आज भी कहीं ना कुछ बोलता हूं, कहीं किसी के बीच में 4 बात करता हूं, तो कई बार लोग कहते हैं अरे यार क्या शानदार नॉलेज है, क्या और है, क्या अच्छा बोल लेते हो। मुझे लगता है इस बोलने के पीछे वो 2-2.5 साल की तैयारी है।
जब वो तैयारी की थी तब इतना पढ़े होंगे अपने, इतना पढ़े होंगे, चीजों को इतना समराइज किया होगा अपने दिमाग के अंदर, इस प्रकार से उनको फ्रेमिंग किया होगा दिमाग में कि आज वो निकल निकल के चीजें आती, अपने उनके बोल लेते हैं। ये कोई नहीं देखता, कहते अरे आप तो नेचुरल यार शानदार बोले। नेचुरल कौन शानदार बोलता है? किसी कुछ आए ना, फिर बुलवा के देखो, देख क्या बुलवा लो। वरना आप यूं कभी खड़ा कर दो, किसी टॉपिक पे खड़ा कर दो, अपने लगता है 5-7 फटकारे तो दे ही देंगे, इधर उधर की कुछ ना कुछ तो दिमाग अपना बात निकाल के देगा। किसी टॉपिक पे बुलवाना पड़े अपना कुछ ना कुछ बोल ही जाएंगे अपने। पर माइंड अपना इतना शार्प रहता है कि किसी के बारे में कुछ ही बुलवाना अपने बोल बाल जाए उसके बारे में बातें। पर ये कारण क्या है कि आपने चीजें पढ़ रखी है। तो चीजें पढ़ी हुई होगी तो नौकरी भी लगेगी, पढ़ी हुई होगी तो आप अच्छे स्पीकर भी होगे, पढ़ी हुई होगी 4 लोगों के बीच में ज्ञान भी बांटोगे, चीजें पढ़ी हुई होगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा। पढ़ाई से भयंकर कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं देती। पैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं देखे। मैंने अच्छे अच्छे पैसे वाले लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं होते उनमें कॉन्फिडेंस जीरो देखा है। क्योंकि हमेशा लगता है कि अरे यार इससे नहीं बोल पाए, अरे यार ये अंग्रेजी बोल जाएगा तो ये कर जाएगा, ये हिंदी में बोल जाएगा तो अपने से ये कर जाएगा, अपने को भाषा नहीं आती, इस टॉपिक पे बोल जाएगा तो क्या कर जाएगा। पैसे खूब है उनके पास, पैसे कमा लिए उन्होंने, किसी ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया पैसे कमा लिए, किसी ने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया पैसे कमा लिए, ज्ञान नहीं। इसलिए और किसी पे आश्रित ही है वो। किसी तीसरे से बात भी करवानी पड़ती है तो बाद में अपने जैसे को पकड़ के लेके जाता है कि यार फलान जी मंत्री जी ने बुलाया, तू साथ चल ले। क्यों चल ले अपने साथ में? अपने पास इतने, अपने को फलान जी मंत्री जी बुलाए, दूसरे क्यों लेके जाए, अपने मिले। पर उस बंदे को लगता है फलान जी मंत्री जी से मैं क्या बात करूंगा, ये दोस्त पढ़ा लिखा है ये बात कर ले। इसलिए पढ़ाई हमेशा वैल्यू देगी। इसलिए छोटे एग्जाम, बाकी बात, कौन कौन सीटी दे के आया था आप में से? हो गया ना वो तो देखो। और इस बार वाला सीटी का एग्जाम तो आपने दिया भी क्यों, मेरे समझ को नहीं आया। वो 3000 नौकरियों के लिए था, कोई ऐसी फर्जी फर्जी वैकेंसी के लिए था जिनके आप एग्जाम कभी दोगे भी नहीं, ऐसी ऐसी उसमें वैकेंसी थी। अब यदि उसके लिए कितनी पोस्ट है? 6000, 3000 कि 3000 कोई पोस्टें कोई निकलेगी उनके लिए वो एग्जाम हुआ था। उनमें कई पोस्ट तो वैसी है जो कॉमर्स वालों की टाइप की, जो आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। मतलब जो एग्जाम आपको नहीं देने उसके लिए आपने एक एग्जाम दिया और उसके लिए आपने 5-7 दिन की पढ़ाई खराब की। ज्यादा नहीं तो कोई 2 दिन पहले होता क्या, जैसे कोई एग्जाम का फॉर्म भरा होता ना, तो आपने यदि नहीं भी पढ़ते उसके लिए, पर 2 दिन पहले अपने लगता है थोड़ा सा देख लूं, करंट देख लूं, है ना कुछ तो देख के चला जाऊं। फिर एक दिन आने का एक दिन जाने का, या अपने खुद भी वो हो जाते हैं, थोड़े फ्लोलेस ही हो जाते हैं कि वाह 2 दिन तो एग्जाम में पढ़ते हैं इसका, इतने में ये फ्लो टूटता है आपका। इसलिए एक बार तो झोंकिए इसके अंदर खुद को, जब इसके अंदर आए गए तो अब ये तैयारी की जाए। नहीं आते वो एग्जाम दे लेते, कोई दिक्कत नहीं। खूब सारे दुनिया में लोग वो एग्जाम देते हैं। भाई आपने आरएस की तैयारी करने वाले तो कितने लोग हैं? 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख होंगे। बाकी बच्चे दूसरी तैयारी कर भी रहे हैं, गलत बात थोड़ी है, वो तैयारी भी कर लेनी चाहिए। पर यदि इधर पैसे लगा दिए, आरएस वाली तैयारी के लिए लगा दिए, अब नहीं करने, अब इसकी तरफ ध्यान देना। समझ में आई बात? दोगे आप एग्जाम तो पक्का? नहीं दोगे? चलो ठीक, लिखो क्या लिखा, क्या कहेगा कुछ देखो। संग्राम सिंह सेकंड, तो रीट नहीं देना, तू ध्यान रखना, मैं देखूंगा तेरे को रीट वाले दिन तू कहां है। संग्राम सिंह सेकंड, घर वालों को कहते ना बीमार होगी। जैसे आप कई बार तो बातें ऐसी करते हो जैसे घर वालों के सामने आप हरीशचंद्र हो। मतलब घर वालों को बाकी बातें तो आपने बताई रखी है सच्ची सच्ची। तो जब घर वालों से बाकी झूठ बोल रखे हैं, एक आधा और चल जाएगा यार, क्या फर्क पड़ता है। जो हमारे एक सीनियर हुआ करते, तो हम 6-7 लोग रूम लेके साथ में रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, तो वो रूम घर से जो पैसे आते ना, तो हम उन भैया को ला के देते कि भाई खुद के पास मेरे कभी याद ही नहीं कि मेरे अभी भी मेरे जेब के अंदर कभी जेब में पैसे नहीं रहते, तो मैं उन भैया को ला के दे देता कि लो भैया आप पकड़ लो। तो ऐसे महीने का खर्चा बाद में वो क्या जोड़ लेते, महीने का खर्चा बता देते। तो महीने का खर्चा आता 5,000 रुपए, 5,500 रुपए, रूम का इतना आता। तो हम उन भैया को 6,000 ला के दे दिए। अब यदि मेरे को बीच में भी चाहिए थे किसी चीज के लिए, रजिस्टर के लिए, पेन के लिए, तो मैं भैया से लेके जाता, तो भैया 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। फिर लास्ट में हिसाब करके कहते भाई तूने 6,000 दिए थे, तेरे लग गए 6300, 300 और दे दे, और तेरे 5900 लगे तो तेरे 100 क्या हो गए जमा। ऐसा ऐसा कुछ हिसाब रहता। तो एक दिन एक बार उन भैया ने एग्जाम, वो अपना एग्जाम क्या बिठाया हिसाब, और हिसाब बिठा के उन्होंने कहा कि इस बार है ना खर्चा ज्यादा हो गया थोड़ा, क्योंकि बीच में सैटरडे ज्यादा आ गए थोड़े। तो उन्होंने कहा इस बार ठंड थी और अपने ज्यादा हो गया खर्चा, और इस बार हम थोड़े घर वालों से एक्स्ट्रा मंगाओ पैसे। तो भैया कितने मंगवाने हैं? तो कैसे 6 मंगाते हो तो इस बार तो 9,000 मंगाने पड़ेंगे तब ये जा कंप्लीट होगा, अपने इस बार खर्चा ज्यादा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है भैया मंगाएंगे। तो हम 2 जूनियर
हम जो सबसे दो जूनियर लोग थे हमको का कि तुम मंगाना एक्स्ट्रा, इतने मतलब कोई वो गड़बड़ जो आए हिसाब की, वो कोई 10,000 की गड़बड़ आए तो कहते 3-4 हज़ार रुपए तुम एक्स्ट्रा मंगा लो, थोड़े बहुत हो ही जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया मंगा लेंगे, हमने कोई उनका विरोध नहीं किया। तो उन्होंने हमारी तरफ देख के वापस कहा कि तुम्हें लग रहा होगा कि खुद क्यों नहीं मंगाते, ये सीनियर है इनको भी मंगाने चाहिए और हमें क्यों मंगाने। तो मैं को नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं, मंगवा लेंगे। तो क्या कह के मंगवाओ घर वालों को, मैं कह देंगे खर्चा ज्यादा होगा, इनको जूते पड़ेंगे, घर वालों को ऐसे नहीं करना खर्चा ज्यादा होगा। तो क्या कहें कि घर वालों को ये कह दो कि स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करनी है। तो, और स्पोकन इंग्लिश ऐसी चीज है जिसमें घर वाले पूछ भी नहीं सीखे सीखी कि नहीं सीखी। भाई नहीं तो घर वालों को आती है, आप ही कह देना भाई इंग्लिश एक बार में समझ में नहीं आती, एक बार और करनी पड़ेगी तो एक बार फीस और आ जाएगी। फिर वो मुस्कुराए मुस्कुरा कर, अब तुम्हें लगता होगा कि आप भी मंगा लो फिर ऐसे, तो देख मैंने तो स्पोकन 2 बार कर ली। तुम जूनियर हो रहे, अब तुम स्पोकन करो। तो क्या पता कितने कितने झूठ बोले हुए यार घर वालों से, तो एक और चल जाएगा यार, उसमें क्या है।